बेटों लकी और रोहन की शादी अहाना और अंजलि नाम की काली और गोरी लड़की के साथ करके उन्हें बहू बनाकर घर ले आती हैं, जहां घूंघट में खड़ी अहाना खुश होकर मन में कहती है, फाइनली मेरी शादी हो गई और अब तो मैं अपने ससुराल भी आ चुकी हूँ। आई नो रोहन, तुम्हें भी हमारे सुहागरात की उतनी ही एक्साइटमेंट होगी जितनी की मुझे है। अहाना अपनी सुहागरात के बारे में सोच ही रही होती है कि तभी उसकी सास शांति कहती है, अहाना बहू, अंजलि बहू, इस कलश को अपने शुभ कदमों से गिराकर गृह प्रवेश करो। जी माँ जी। इसके बाद दोनों काली गोरी बहुएं अंदर आती हैं और अहाना कहती है, सासू माँ, आई एम वेरी टायर्ड, जल्दी से बता दीजिए मेरा बेडरूम कहाँ है। रोहन, तूने बहू को बताया नहीं था क्या कि हमारा घर यही एक कमरा है? ये सुनकर अहाना शॉक्ड होकर कहती है, व्हाट? क्या मेरा ससुराल इस एक कमरे में सिमटा हुआ है? ये तो दरवाजे से एक नजर देखने में ही खत्म हो जा रहा है। माँ जी, हम यहाँ कैसे रहेंगे? अरे बहू तो ठहर, मैं कुछ करती हूँ। ऐसा कहकर शांति कमरे के बीचों बीच रस्सी डालकर पर्दा टांग देती है, जिसके बाद काली और गोरी बहू पर्दे के पीछे अपने हिस्से में चली जाती हैं और वहीं सास ससुर किचन में खटिया लगाकर सो जाते हैं। तभी लकी अंजलि के करीब आता है। तभी पसीने से भीगी अंजलि कहती है, लकी, मुझे बहुत गर्मी लग रही है, प्लीज आप मेरा जूड़े का पिन निकाल देंगे? हाँ क्यों नहीं अंजलि, जरा रुको। लकी अंजलि का जूड़ा पिन निकालने लगता है। तभी अंजलि के बाल खींचने के कारण वो बोलती है, आउच! लकी, व्हाट आर यू डूइंग? मुझे दर्द हो रहा है, प्लीज जरा धीरे करो। अरे मेरी माँ, इतनी जोर से क्यों चिल्ला रही हो? कोई क्या सोचेगा? लकी ऐसा कह ही रहा होता है कि तभी अहाना गुस्से में अपने पति रोहन को पिलो मारकर कहती है, हाउ कुड यू रोहन, यू लायर, यू चीटर, तुमने मुझसे झूठ बोला कि तुम्हारा अपना घर बार गाड़ी बंगला है। सॉरी अहाना, मैं ऐसा नहीं करना चाहता था, लेकिन अगर मैं सच बता देता तो तुम मुझसे ब्रेकअप कर लेती, क्योंकि तुम अमीर थी और मैं गरीब। मगर मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता था, क्योंकि मैं तुमसे प्यार करता हूँ। बेबी, अब गुस्सा थूक दो ना, चलो आज की रात खराब नहीं करते। रोहन अहाना को मना लेता है। जैसे ही दोनों अपनी सुहागरात की शुरुआत करते हैं, ढेर सारे मच्छर उनके बिस्तर के चारों तरफ भिन भिनाने लगते हैं। तभी एक मच्छर अहाना को काटकर रोहन के गाल पर बैठ जाता है। तभी अहाना गुस्से में रोहन के गाल पर एक थप्पड़ मारती है। अहाना, तुम पागल हो गई हो क्या? अरे पति को सुहागरात पर ऐसे कौन मारता है? रोहन, मैंने तुम्हें नहीं, उस मच्छर को मारा था, वो तो गलती से। और गलती से तुमने मेरा गाल लाल कर दिया, मुझे तुमसे बात ही नहीं करनी। ऐसा कहकर रोहन मुंह घुमाकर सो जाता है। वहीं गर्मी से परेशान लकी और अंजलि भी सो जाते हैं। इस तरह काली और गोरी बहू की सुहागरात का सपना उस रात अधूरा ही रह जाता है। इसी वजह से गुस्से में गोरी बहू अपने बिस्तर से नहीं उठती। वहीं काली बहू कमरे के बाकी हिस्से की साफ सफाई करके सभी के लिए चाय नाश्ता बनाती है, जिसके बाद दोनों के पति काम पर चले जाते हैं। और शाम होते ही सुरेंद्र कहता है, अरे अहाना बहू, जरा जल्दी से चाय तो बना दो। ससुर जी को भी चैन नहीं है, इतनी गर्मी में उन्हें 2 वक्त चाय चाहिए। ऐसे ही वक्त गुजरता जाता है, मगर दोनों बहुओं का सुहागरात का सपना किसी भी रात पूरा नहीं होता। तभी एक दिन शांति को बैग पैक करता देखकर दोनों बहुएं कहती हैं, सासू माँ कहीं जा रही है क्या? क्या बात है, तुम दोनों ताल से ताल क्यों मिला रही हो? वैसे मैं और तुम्हारे ससुर जी कुछ दिनों के लिए गांव जा रहे हैं, वो तुम्हारी बुआ सास के बेटे की शादी है। ये सुनकर दोनों बहू के चेहरे खुशी से खिल उठते हैं। तभी अहाना कहती है, माँ जी तो जा रही है, मगर मेरी काली कलूटी जेठानी यहाँ रुक गई तो कबाब में हड्डी बनेगी, कुछ कर अहाना। माँ जी, मेरी मानिए तो जेठानी जी को भी अपने साथ ले जाइए। अरे नहीं नहीं बहू, वो क्या है ना, मेरी बहन फूलन ने 2 ही टिकट कराई थी, हम चलते हैं, तुम दोनों अपना ख्याल रखना। सास ससुर के जाते ही अहाना फटाक से अपने पति रोहन को फोन घुमाकर बुलाती है, अंजलि भाभी, रोहन घर आ रहे हैं, प्लीज आप बाहर चली जाइए। मगर मैं क्यों भला बाहर जाऊँ, बाहर इतनी गर्मी है। अरे इतना भी क्या सोच रही हो, कौन सा तुम्हारा गोरा रंग है जो ढल जाएगा? अरे अपनी देवरानी के जज्बातों को समझो, मैं क्यों बाहर जाऊँ भला? देखो अहाना, तुम चाहे जो कर लो, मैं अपनी जगह से 1 इंच नहीं लूंगी। अंजलि अपनी जिद पर अड़ जाती है। इतने में देखते ही देखते शाम ढल जाती है, जिसके बाद लकी भी घर लौट आता है और कमरा खाली देखकर वो रोमांटिक मूड में गाते हुए अंजलि की तरफ बढ़ता है। कोई नहीं है कमरे में, क्या हंसी मिला है पल, आज शरारत करने दो, काम बाकी करेंगे कल, दिलबर शिकदुम। वाह भैया वाह, आप तो छा गए। रोहन, मैं जरा आता हूं। ये कहकर लकी सीधे बाथरूम में घुस जाता है। कुछ ही देर में चारों खाना खाकर कमरे की लाइट ऑफ कर देते हैं। तभी दरवाजे पर खटखट होती है, जिसकी आवाज सुनकर चारों एक साथ कहते हैं, इस वक्त कौन आ गया? अंजलि जल्दी से दरवाजा खोलती है।
सामने खड़े सास ससुर अंदर आते हैं। सासू माँ, ससुर जी, आप दोनों तो 1 हफ्ते बाद आने वाले थे। हाँ बहू, वो क्या है ना, तुम्हारी बुआ सास की सास का देहांत हो गया, इसीलिए शादी 1 साल के लिए टल गई। ओह गॉड, बुढ़िया को भी आज ही निपटना था। 1 रात और रुक जाती तो हमारी सुहाग रात हो जाती। सारे अरमानों पर पानी फेर दिया। बेचारी दोनों बहुएं मुंह बनाकर सो जाती हैं। अगली सुबह गुनगुनाने की आवाज सुनकर दोनों काली गोरी बहुओं की नींद टूट जाती है और वो पर्दे से बाहर आती हैं। मेरी जौहर जबी तुझे मालूम नहीं, तू अभी तक है हंसी और मैं जवान, तुझ पे कुर्बान मेरी जान मेरी जान। अपने ससुर को गाता हुआ देखकर गोरी बहू गुस्से में कहती है, वाह, बहुत खूब ससुर जी, आप तो छा गए। अरे माँ जी, आप दोनों को जरा भी शर्म नहीं? इस उम्र में आप दोनों छैया छैया कर रहे हैं, एक बार भी ये नहीं सोच रहे कि इस एक कमरे के ससुराल में 2 नई बहू कैसे एडजस्ट कर रही है। उनके कुछ सपने हैं कि नहीं? अहाना को ऐसा बोलते देखकर रोहन कहता है, बस करो अहाना, बंद करो ये बेशर्मी। ओह रियली रोहन, अगर अपनी बात रखना बेशर्मी है तो ठीक है। रुक जा रोहन, अहाना बहू बात क्या है, तू ऐसे क्यों बोल रही है? मैं बताती हूँ माँ जी। माँ जी, अहाना और मैं इस एक कमरे के ससुराल में साथ नहीं रह सकते, और गलती अकेले अहाना की भी नहीं है। एक लड़की जब शादी करके ससुराल जाती है तो उसके दिल में हजारों सपने होते हैं। अंजलि के ऐसा कहने के बाद शांति अपनी काली और गोरी बहू की परेशानी समझ जाती है, जिसके बाद शांति देवी के दोनों बेटे खूब मेहनत करते हैं, जिसमें अंजलि और अहाना के ससुर भी उनका साथ देते हैं और सभी लोग फिजूल खर्ची भी बंद कर देते हैं, जिसके बाद वो सभी पैसे जोड़कर जल्दी ही एक बड़ा घर ले लेते हैं। बहू, अपनी सास को माफ कर देना। मेरी जिंदगी उसे एक कमरे के ससुराल में ही सिमटी हुई थी। मैं शादी करके वहीं आई थी, वहीं मेरे दोनों बेटे हुए, इसलिए शायद मैं देख नहीं सकी कि तुम वहाँ ढल नहीं पाई। मगर अब बीती बातें भुलाकर इस नए घर में नई शुरुआत करो। माँ जी, मुझे माफ कर देना, मुझे आपसे वैसे बात नहीं करनी चाहिए थी। आई एम सॉरी। अरे बस अब ये रोना धोना बंद करो, इस नए घर में खुशियों भरी शुरुआत करो। ये लो तुम्हारी शादी का जोड़ा, आज इसे ही पहनना। इसके बाद दोनों बहुएं अपनी शादी का जोड़ा पहनकर दुल्हन बनकर अपने अपने कमरे में आती हैं। तभी अंजलि लकी के गले लग जाती है, तो वहीं रोहन भी अहाना को गोद में उठाकर कहता है, लेट्स गो अहाना बेबी, आज कुछ तूफानी करते हैं, अब हमें कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा। इस तरह आखिरकार शादी के बड़े वक्त बाद नए घर में आकर चारों पति पत्नी